ओपन करना है मुझे इंसर्ट एन से, आपका एनवीडीए मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ इंसर्ट एन, NVDA मेन्यू। ठीक है। आई होप आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो एनवीडीए मेन्यू ओपन किया मैंने। सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिलेगा प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो डाउन एरो कर रहा हूं मैं। देखो ये जो मेन्यू है, हमने मेन्यू के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो ये एप्लीकेशन मेन्यू की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि एनवीडीए क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सब मेन्यू P। हाँ हाँ भाई ठीक है। तो प्रेफरेंसेस आ गया, प्रेफरेंसेस सब मेन्यू। अब मैंने आपको बताया था कि मेन्यू के अपने सब मेन्यू भी हो सकते हैं, उन सब मेन्यू के भी सब मेन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो मेन्यू के सब मेन्यू हो सकते हैं और सब मेन्यू के भी सब मेन्यू हो सकते हैं। तो ये सब मेन्यू है यहाँ पे प्रेफरेंसेस। तो मुझे यहाँ पे या तो एंटर प्रेस करना है या राइट एरो, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे मिला सेटिंग्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे मिला सेटिंग्स। अब सेटिंग में इसने सब मेन्यू नहीं बोला, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है। Configuration, dialog, categories, list, general 1 of 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला, कैटेगरी। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे जर्नल, ठीक है, स्पीच, कीबोर्ड, तो अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। तो आज हम सिर्फ जनरल सेटिंग के बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि जनरल सेटिंग क्या होता है। गाइज आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, वरना मेरे को बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले मैं जनरल सेटिंग के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। देखो मैं डाउन एरो करके आपको पूरी लिस्ट चेक करवा देता हूँ कौन कौन सी सेटिंग है इसके अंदर। Speech 2 of 14। Braille speech 2 of 14। सेकंड नंबर पे है स्पीच। Braille 3 of 14। ब्रेल। Vision 4 of 14। विजन। Keyboard 5 of 14। कीबोर्ड। Mouse 6 of 14। माउस। Review cursor 7 of 14। रिव्यू कर्सर। Input composition 8 of 14। इनपुट कॉम्पोजिशन। Object presentation 9 of 14। ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन। Browse mode 10 of 14। ओके सर आ गए हैं आई गेस। पानी सर। हाँ जी हाँ जी। ओके सर आ गुड गए इवनिंग सर। हैं। सर मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर आप अनम्यूट कर लेना खुद से। ये सर आप अनम्यूट कर लो खुद को, और मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो सर। Share screen alert shut the jolly paddle list। रखे सर चले गए। Sharing list box, click arrow key to navigate the list semicolon with default value and select। जय सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Started screen share Zoom meeting share alert 7318 at 16 as अनुज भी अनम्यूट कर सकता है। Cortana alert Pankaj Yasendni has left the meeting। ठीक है, तो सर हम स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट कर दिए। आपकी डिस्प्ले आ गई है सर। सर उससे पहले एक बच्चे ने रिमाइंडर दिया था कि लास्ट क्लास में कुछ कमांड्स के बारे में बताना था आपको, वो कमांड्स। और एक बच्चे ने पूछा था कि सीट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक सीट को एक्सेल आपके आने से पहले। एक सीट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? हाँ जी, अगर एक सीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए है, वो तो आप तो हमेशा एक ही सीट सेलेक्ट करोगे, एट अ टाइम मल्टी सीट सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। बस एक दो मिनट। Control 8। When system dialog prompt click open Zoom meeting। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक्सेल खोल लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा था एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। विंडो और एक्सेल लिखेंगे और एंटर मार देंगे। Desktop folder view alert। स्क्रीन आ रही है मेरी? यस बट एक्सेल नहीं खुला हुआ है सर आपकी डिस्प्ले पे। अभी एक्सेल खुला नहीं। Alt tab meeting control tab launch meeting dash Zoom dash Google Chrome Alt tab Excel।
यस, वो टेम्पलेट खुल गया सर, यहाँ पे स्पेस दबाना। Enter. Please wait. Book 1. Book 1. Dash Excel Sheet 1 alert from Galaxy J2. Alt space. X leaving menus. Blank A1. तो पिछले हफ्ते हमने एक्सेल ओपन करना, बंद करना, रिबन्स में जो अपर रिबन लोअर रिबन के क्या क्या टैब्स थे उनका नेविगेशन सीखा था। और फिर हमने ये मर्ज अनमर्ज करना सीखा था। मर्ज करना तो सबसे पहले सेलेक्ट करना सीखना होगा। कंट्रोल जी करके हमने जिस रेंज तक सेलेक्ट करना है वो रेंज सेलेक्ट करनी है और कॉलम का यूज Alert करना है, Skyline has joined the वो यूज करना है। तो वो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल जी करेंगे, Control G. Go to dialog. Reference colon edit. ठीक है, गो द डायलॉग बॉक्स। अब आपको जहाँ जाना, मुझे मान लो F22 पे जाना है तो मैं F22 लिखूंगा 22. और एंटर मार दूंगा। F22. Enter blank F22. ठीक है, ब्लैंक F22 यानी हम F22 के सेल पे हैं, वो ब्लैंक है, खाली है, कुछ नहीं लिखा। अब मान लीजिए हम वापस A1 पे जाना चाहें तो जस्ट आप कंट्रोल होम दबाएंगे, First cell blank A1. फर्स्ट है ब्लैंक A1, तो आप फर्स्ट सेल पे आ गए हैं। नेविगेशन हमने सीख लिया था। अप एरो डाउन एरो या टैब पे यूज कर सकते हैं। मूव लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। कॉलम्स हमारे थे ही, अप टू डाउन ऊपर से नीचे जो होते हैं कॉलम होते हैं, लेफ्ट टू राइट जो होते हैं वो रो होती है। जब ये आपस में क्रॉस करती हैं तो एक सेल क्रिएट होता है, उस सेल का ये नाम होता है। ये हम नेविगेशन सीख चुके थे। और जो मैंने मर्जिंग करना सिखाया था, जस्ट आपको पहले रो सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब रो या Alert from कॉलम Galaxy जो भी J2 आपको row to करना है, everyone. जो भी आपको मर्जिंग करनी है उतने कॉलम्स या रो या सेल्स वो सेलेक्ट कर लेना। मान लो मुझे A1 B1 C1 सेलेक्ट करना है, कंट्रोल Control जी, G. Go to dial A. A1 1. कॉलम, 1. Semicolon. सॉरी Semicolon. कॉलम यूज करना है। Colon. अब मैं मान लो F1 ही करता हूँ, F1. एंटर। F1. Enter. Select A1. Blank F1. Blank. ठीक Book है, 1. उसने बोला सेलेक्ट A1 कॉलम F1 तक, तो इतना सेलेक्ट हो गया। अब इसको मर्ज करना है तो Alt H Alt H. M M M. दो बार हम प्रेस कर देंगे, ये आपका मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। MM. Blank G1. Blank. Merge cells A1 from F1. ठीक है, ये मर्ज हो गया, मर्ज सेल A1 टू F1 ही हो गया। वापस से अनमर्ज करना है, गलती से हो जाता है तो Alt Alt H H. M और U, U. तो ये अनमर्ज हो जाएंगे। अब वापस ये A1 B1 C1 D1 E1 F1 हो जाएंगे। View. Blank A1. Leave. Blank D1. Blank C1. Blank D1. Blank E1. ऐसे भी आप अनमर्ज कर सकते हैं। अब ये मर्ज और अनमर्ज कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे आप स्कूल में ही हैं या स्कूल टीचर हैं या किसी की मार्कशीट, किसी क्लास की मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, आप उसमें एक कॉलम नेम लिखेंगे, फिर अगले आपके सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी आपके हैं, तो उस Alert. Google Gupta has joined. मेन हेडिंग आपकी सब्जेक्ट होगी, सब हेडिंग्स आपके हिंदी इंग्लिश मैथ ये होंगे, तब वहां पर आपको मर्जिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आप कई जगह होते हैं कि आप मेन हेडिंग एक होती है, उसके नीचे सब हेडिंग्स होते हैं, Alert. तो वहां पे 5090. आपको ये मर्जिंग का ऑप्शन यूज कर सकेंगे। अब आते हैं, हमने सिलेक्शन करना सीख ही लिया। कंट्रोल जी करके जिस भी कॉलम जहां तक भी सिलेक्ट करना उस रेंज डाल देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लिखना सीख लेते हैं, ठीक है। अब मतलब कुछ भी आप इसमें अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल दोनों चीजें लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी A1 पे चला जाता हूँ कंट्रोल होम से, First cell blank A1. फर्स्ट सेल मैं होम पे चला गया। अब जैसे अब रो और कॉलम है, अगर उसके ऊपर और नीचे जाना है, यानी Alert. उसके Negative square. स्टार्टिंग और एंड में जाना है, तो अब सिंपल, अगर किसी रो पे हैं तो उसके शुरू में आना है। अब जैसे मैं A1 पे हूँ, मैं Alert. Galaxy वापस M20. मैं चला जाता हूँ F1 पे, Blank. Blank. Blank D1. Blank E1. Blank F1. F1 में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रो के शुरुआत में आऊँ, तो आपको सिंपल होम दबाना है, Home. Blank A1. A1 पे आ गया, ठीक है। ऐसे अगर आप किसी कॉलम पे हो, उसके शुरू में आना चाहते हो, तो जस्ट होम प्रेस कर देना, आप उसके शुरू में आ जाओ। एक बात का ये यहाँ ध्यान रखना, जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो छोटे छोटे खाने होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा हेमचंद्र पांडे, तो काफी बड़ा नाम हो जाता है, वो दूसरे कॉलम में चल जाएगा। हम चाहते हैं कि उसी सेल के अंदर हेम के नीचे ही चंद्र और पांडे आए, तो आपको क्या करना है, पहले हेम लिखना है, H. M. फिर ऑल्ट एंटर, M. Alt enter. फिर पांडे, D. A. N. D. E. Y. फिर आप, Pandy enter. Blank A2. ठीक है। M. Pandy A1. अब Alert. आपका Anil Kimarsaka has left.
तो आपके A1 में ही हेम पांडे आ गया है। आप कोई साइटर देखना चाहे तो देख सकता है, हेम के नीचे ही पांडे आएगा। ये है आपके मतलब एक ही सेल के अंदर पूरा नाम कंप्लीट करना, मतलब उसी के अंदर नीचे वाली लाइन इंसर्ट करना। Alert 5019. Tab blank B1. अब आपको सीट 1 से सीट 2 मूव करना है तो जस्ट कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, सीट 2 पे चले जाएंगे, फिर से करेंगे तो पेज सीट 3 पे जाएंगे। वापस आना है तो कंट्रोल पेज अप का यूज कर सकते हैं। Alert Vera Jalambas joins them. ये है आपकी सीट नेविगेशन। अब इस एक्सेल में मैक्सिमम आपके फॉर्मूले हैं, जितना आप एक्सप्लोर करोगे आप उतने आप सीखेंगे। तो मैं आज आपको एक सम का फॉर्मूला बता देता हूँ। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे। मैं वापस होम पे जा रहा हूँ। First cell Andy A1. ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ, Blank A1. इस पे लिखता हूँ 2. Enter blank A2. 3. Enter blank A3. Enter. Enter blank A. Enter blank A6. ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिख लिए, मैं वापस First cell 2 A1. A1 पे 2 है, 3 A2. A2 पे 3 लिखा मैंने, 4 A3. 4 लिखा है, 5 A4. A4 पे 5, 6 A5. 6 1 5, Blank A6. A6 ब्लैंक है, यानी मैंने A1 से लेके A5 पे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि A6 पे मेरा टोटल आ जाए। Alert Vivek Agarwal has left the meeting. आप एक काम तो सबसे शॉर्टकट क्या चीज है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए A1 से लेके A6 तक, और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सम आ जाएगा। Alert Vivek या Agarwal has joined. आप एक कर सकते हैं, तो A1 से A6 सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट N कीजिए, इंसर्ट मेन्यू आएगा, वहाँ सम का ऑप्शन आएगा, उस पर एंटर मार देंगे। अब जैसे कर लेते हैं कंट्रोल G, Control G. Go to dialog. Reference code A. A1 1. कॉलन, 1 colon. हम था A6 पे, A. A6 पे हमें टोटल लाना है, इसलिए हम 6. एंटर मार दिया। 6. Enter. Select A1. ठीक है, ऑल्ट N करेंगे, Analysis इंसर्ट, lens alt N. Alert Kunal Gupta has left the meeting. Alt N. Escape. Selected range A1, 2, A6. ठीक है, A1 Tab से analysis lens toolbar formatting tab to switch page. Escape. Alt N. Upper ribbon insert. डाउन एरो, Lower ribbon tables group box pivot table button to move through the controls. सॉरी Alert Vera Jalambas left. इंसर्ट में हम फॉर्मूला में जाएंगे, हम फॉर्मूला सीख रहे हैं तो ऑल्ट या तो ऑल्ट F करेंगे या ऑल्ट से Leaving menu bar. Selected range A1, 2. Page layout tab. Formulas tab to change ribbons. Use left or right arrows to navigate the current ribbon. Use tab or shift tab. Alt followed by F. ठीक है, ऑल्ट टैब हमारा फॉर्मूला टैब है, या तो ऑल्ट टैब कर देंगे सीधे, या ऑल्ट प्रेस करके राइट और से फॉर्मूला बार पे चलेंगे, डाउन एरो। Lower ribbon. Function tab. Sum split button. Press ठीक enter है। or space bar for more options. ठीक Alt है, plus सम है, equals. इस पे एंटर या स्पेस बार दोनों चॉइस है, मैं एंटर मारा। Enter. Menu. Leaving menus. Sum to move through item. ठीक है, अब जैसे इस पे एंटर करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला सम ही है, Average. Alt तो followed इसे by F. एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। Count alert. Vera Jalambas joins काउंट, the ठीक है, meeting. तीनों चीज है, काउंट, ठीक है, तो तीन ऑप्शंस इसमें शुरू के हैं, सम, एवरेज, काउंट। आप तीनों चीजें आप कर सकते हैं। सम का मतलब ये आपको टोटल करके बता देगा, एवरेज इन पांचों को जोड़ के इसको 5 से वो डिवाइड करेगा, उसका जो एवरेज आएगा वो आपको बता देगा। काउंट, काउंट वो ये करके बताएगा कि कितने Alert. सेल्स में C3 has joined. लिखे हुए हैं। तो मैं अभी सम कर लेता हूँ, Max. Count numbers. Alt followed by max. Count average. Sum. Alt followed by F. Enter. Enter. Leaving menus. Book 1. Tab and alert. Shotgun Jolly. ठीक है। अब हमने A6 पे लगाया था ना, देख लेते हैं। Alert. Anil Gimmer has joined the meeting. Top of file formatting tab. Escape. Escape. 3 A2. 4 5 6 A5 20 has formula A6. ठीक है, इसने बता दिया 20 हैज फॉर्मूला। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप सबसे पहले जो मार्क्स लिखना है, कुछ भी करना है, पहले अपना लिख लीजिए जिस रेंज Alert. से भी Shotgun रेंज, Jolly Pack. वो रेंज आपको ले लेनी। उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेल आपको सेलेक्ट करना है। मान लो A1 से लेके आपने A5 तो लिखा है, तो अगले टोटल जो आएगा वो A6 पे आएगा। तो आप A1 से लेके A6 सेलेक्ट करेंगे, ऑल टाइम करके फॉर्मूला मेन्यू पे जाएंगे, Alert. Galaxy J6. एक बार टैब या डाउन एरो जो आपको पसंद हो,
उसका यूज करके आप जाएंगे सम पे एंटर मारेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला सम ही है, उस पर एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। अब एवरेज भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, एवरेज का ऑप्शन, काउंट वाला काउंट, मैक्स, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं। ये है आपका सम का, मतलब कोई जोड़ने वाला जो काम होता है, एडिशन, जो आप यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो मेन मतलब जो फंक्शन यूज होता है वो फिल्टर का होता है। फिल्टर बहुत जगह, मतलब एक्सेल की बहुत सारा आपकी कंपनी या स्कूल्स में, या मान लीजिए सारे क्लास की आपके बच्चों की एक्सेल शीट बनी हुई है, आपको छाड़ना है कि 7th क्लास कौन से है, 8th क्लास के बच्चे कौन से है, तो वहाँ फिल्टर का यूज होता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा बहुत होता है तो सॉर्ट एंड फिल्टर करना पड़ता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल कमांड्स है। आपका डाटा तैयार है, पहले मैं कुछ Alert. Shuffle. तैयार कर लेता हूँ। आप पूरी एक्सेल, जैसे किसी ने भी पूछा था कि भाई पूरी शीट कैसे सेलेक्ट करें, तो कंट्रोल ए है उसके लिए। Select A1, 2, A6, 20. पूरा सेलेक्ट कर लिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ, Blank. ब्लैंक खाली हो गया। Blank A1. Top of file. Blank. अब फिल्टर लगाना, चलिए मैं ले लेता हूँ NFE. नेम, Name tab. Blank. B1. POST. पोस्ट, Post tab. Blank. C1. बस 2 ही ले लेते हैं अभी सैंपल। Post B1. Blank. B2. Blank. Name A1. Blank. A2. नेम पे लिख लेते हैं R. J. Raw राज, center. Blank. A3. P. N. K. A. J. पंकज, Cash enter. Blank. A4. Book 1. पंकज, K. U. F. R. कुमार, Cooper enter. Blank. A5. H. S. H. हरीश, Harris enter. Blank. A6. G. A. J. A. N. A. N. D. गजानन, Gadget. Alert. N. U. J. अनुज। Anuj enter. ठीक है, Blank. 4-5 चीजें मैंने लिख ली है। Name A1. Post B1. Blank. पोस्ट, B2. ठीक है। T. E. A. C. A. E. R. Per. Enter. Blank. B3. Teacher. B. Blank. B3. S. T. U. D. E. N. E. स्टूडेंट, Student enter. Blank. T. E. A. C. A. E. R. Teacher enter. Blank. B. S. T. U. D. E. N. E. Student enter. Blank. T. A. C. H. E. R. Acre enter. Blank. B. Anuj. A7. Gadget. Teacher. B6. Blank. B7. S. T. U. D. E. N. E. Student enter. Blank. A8. अब मैंने नेम पे 5-6 नाम लिख दिए और पोस्ट पे किसको टीचर, किसको मतलब मैंने वो बना था स्टूडेंट। तो अब जैसे ये तो अभी तो 3-4 थे, मुझे सामने पता ही लग रहा है कि कौन टीचर है कौन स्टूडेंट, पर कभी कभी इतनी बड़ी सीट्स होती है आपके पास डाटा, आप सर्च करते करते थक जाते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसे हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जहां आपको सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना है वहां पे जाएंगे। मेरे को नेम पे लगाना है तो मैं नेम पे चला गया। Name A1. मैं मतलब मेरा A1 ही है तो कंट्रोल होम करके मैं सबसे पहले वाले सेल में चला गया। ठीक है, अब 2 चीजें आपको सीखनी है, कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं और रो कैसे सेलेक्ट। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस है, सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस है। तो अब जो मैंने ये लिखा हुआ है ये रो में लिखा हुआ है नेम और पोस्ट, तो मैं यहाँ पे रो सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट स्पेस से। Shift space. Select A1. Name XFD1. Blank. ठीक है, अब ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब सिंपल फिल्टर का ऑप्शन लगाना है तो Alt H S F सॉर्ट एंड फिल्टर, ये या तो आप Alt H करके होम टैब पे जाएंगे, टैप टैप करके सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन ढूंढेंगे, वहां आपको फिल्टर मिल जाएगा। पर मुझे शॉर्टकट कमांड याद है तो इसलिए Alt H S F करेंगे। पहले Alt H कर लिया, Alt H. S F, F. ठीक है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर हमें लग गया होगा। Post B1. Leaving name A1. Auto filter drop down. ठीक है, इसने बोल दिया ऑटो फिल्टर ड्रॉप डाउन। अब इस फिल्टर को यहाँ पे लग गया, अब हमें यूज करना है ऑल्ट डाउन एरो से। ऑल्ट डाउन एरो करेंगे, Menu. Sort A to Z to move through items. Press up or down arrow. ठीक है। S. जैसे अब ऑल्ट डाउन एरो करेंगे तो सारे ये आ जाएंगे। अभी मैंने नेम पे लगाया है तो आप नाम आप अल्फाबेटिकली ले सकते हैं, जैसे आप Sort Z to A. Sort A to Z. S. ठीक है सॉर्ट A to G, यानी सबसे पहले A अल्फाबेट से जो नाम शुरू हैं वो आ जाएंगे सारे। ठीक है, Sort Z to A. O. अब जेड से वाले आ जाए। Sort by color sub menu. T. अगर क्वेश्चन में कर लेंगे और फॉर्मेटिंग हुई है ये मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं, तो सिंपल Sort A to Z. S. A to G करूंगा, Enter. Leaving menus. कुछ सेकंड लेगा। अब देखेंगे आप सबसे पहले A से आएगा अनुज, फिर B वाला C D E ऐसे करके C आ जाएगी।
Anuj A2. अनुज, Gajanand A3. गजानन जी आ गया, Harish A4. एच, Kumar A5. कुमार, Pankaj A6. पंकज, Raj A7. राज, Blank A8. ये खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ये नेम पे आप A से Z मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं अल्फाबेटिकली। वापस Name A1. Top of file. Blank. Autofill tab. Post B. ठीक, आप पोस्ट पर ये आप ऑटोमेटिक फिल्टर तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे फिल्टर लगाओ। अब पोस्ट हम चाहते हैं पोस्ट वाइज हमें डिस्प्ले हो, तो ऑल डाउन एरो कीजिए एक बार। Hold down arrow. Type words to search for. ठीक है, Menu. Sort A to Z to move through item. ठीक है, इसमें A to G, Sort Z to A. Sort by color submenu. Clear filter from quote post quote unavailable. C. Filter by color submenu. Text filter submenu. Filter. Clear filter. Sort by color sub. Sort Z to A. Sort A to leaving menus. Cancel button to act. Menu. Sort A to Z to move through ठीक item. है, A to G। यानी अब इसमें क्या है कि आप पोस्ट के हिसाब से, मैंने इसमें स्टूडेंट टीचर लिखा हुआ है, तो आप टीचर मतलब ABC A to Z कर रहे हैं तो उसी रेंज में आ जाएंगे। Enter leaving menus. Student B2. Student B3. Student B4. Teacher B5. Teacher B7. आप ऐसे दोनों में लगा सकते हैं, या तो वहाँ पे नेम वाइज लगा सकते हैं या यहाँ पे पोस्ट वाइज लगा A to Z मतलब ये पहले क्या रहा है, कौन से पोस्ट वाले पहले है, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर इसका बहुत ज्यादा यूज है, अलग अलग जगह यूज है, तो आज खाली मैं बेसिक करके बता रहा हूँ, इसका मल्टीपल यूज है। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको उस रो या कॉलम जहाँ पे आप फिल्टर लगा रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस है, रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस है। अब अगर कहीं पे कॉलम या रो, सॉरी पहले इसको रिपीट कर देता हूँ, तो अगर फिल्टर लगाना है तो ऑल टच करेंगे, ऐसा करेंगे फिल्टर लग जाएगा। उस फिल्टर को ओपन करना है, ऑल डाउन एरो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, A to Z, Z to B, बहुत सारे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो उस पर एंटर मार देना है, फिर आप डाउन एरो से पढ़ सकते हैं या टैब एरो से देखेंगे वो चेंज हो गया आपके हिसाब से। अभी हमने सीखा था कि कॉलम को सेलेक्ट करने के कंट्रोल स्पेस है और रो को सेलेक्ट करने के Alert शिफ्ट स्पेस है। 318. कहीं पे कॉलम या रो आपको सेलेक्ट करनी है तो हमेशा याद रखना जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करके उसके लेफ्ट साइड में ही कॉलम आएगा, या फिर अगर रो चाहिए तो हमेशा उसके ऊपर ही रो आएगी। कॉलम अगर आपको चाहिए तो जिस कॉलम जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए उसके राइट साइड वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, तभी आपका लेफ्ट साइड में रो आएगी। तो पहले उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस से, फिर कंट्रोल प्लस यूज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके लेफ्ट साइड में। ऐसे ही रो के लिए है, रो को सेलेक्ट कर लीजिए नीचे वाली, वहां पे शिफ्ट स्पेस से आपकी रो सेलेक्ट होगी, कंट्रोल प्रेस करेंगे उसके ऊपर एक रो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप जैसे डेट एंड टाइम होता है कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपके आ जाए, तो आप जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ब्लैंक पे जाके, Blank B8. Blank B9. ये B9 है, ठीक है। अब कंट्रोल आप सेमीकोलन कंट्रोल करेंगे, Insert a date 6/15/2020. ठीक है। इंसर्ट आप सेमीकोलन करेंगे तो आज की डेट करंट जो है ये तारीख पूरी वहां पे आ जाएगी। अगले पे चला जाता हूँ मैं। Blank C9. अब टाइम आज अभी करंट टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कॉलन हो जाएगा मतलब, Insert a time 8:02 p.m. ठीक है। अभी 8:02 है तो यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट राइट और से भी पढ़ दे, 6/15/2020 B9. ठीक है। 6 मेरा जो सिस्टम का जो टाइम फॉर्मेट है वो उसमें सबसे पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है, इसलिए 6/15/2020 यानी जून 15 ऐसे करके आता है। और राइट एरो 8:02 p.m. C9. 8:02 PM अभी ये टाइम ऐसे चलेगा। जान फिनिश करें। यस सर। Alert Vivek Agarwal. हाँ सर, फिर डायलॉग बॉक्सेस कल पढ़ा देता हूँ सर, कंप्लीट होगा नहीं कल एक काम करना, मेरे आने से पहले। तो सेटिंग्स की बात करते हैं। हमने NVDA सेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो NVDA सेटिंग में Microsoft. एक सेकेंड, ठीक है। तो NVDA सेटिंग में सबसे पहले हमें जनरल सेटिंग पढ़ना है। तो जनरल सेटिंग में हमने देखा, आज NVDA मेन्यू मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से NVDA मेन्यू ओपन किया, NVDA menu. मेन्यू ओपन हुआ, प्रेफरेंसेस आएगा, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस सब मेन्यू है, इस पे एंटर करूंगा। Settings. S. सबसे पहले सेटिंग मिला, देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन है। Speech dictionary submenu punctuations input gest settings. सेटिंग्स, S. ठीक है। तो ये अलग अलग है सब मेन्यू में, पर आज हम सेटिंग्स के अंदर बात जा रहे हैं। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List. General 1 of 14. ठीक है।
तो जनरल खुल गया, सेटिंग के अंदर जनरल डायलॉग बॉक्स खुला है। तो अभी इसके अंदर अलग अलग आपको, जैसे मैंने आपको बताया था स्पीच, कीबोर्ड, इन सब के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आज हम जनरल सेटिंग करेंगे, फिर स्पीच और ये सब कल करेंगे, ठीक है। तो जनरल सेटिंग में आपको जाने के लिए यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है, तो जनरल सेटिंग के सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। कल हम डायलॉग बॉक्सेस की बात करेंगे, तब आपको पढ़ाऊंगा ये डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, एक्शन और ये सारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हम इसके अंदर यहाँ पे टैब कर रहे हैं। General property page. Language. Requires restart to fully take effect. ठीक है, Combo box user default collapsed alt plus L. ये है लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज बेसिकली आपकी एनवीडीए की लैंग्वेज इससे चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप जिस अभी इसने यूजर डिफॉल्ट लिया है, यूजर डिफॉल्ट का मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इसको अप एरो डाउन एरो करके चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। Vietnamese. Urdu. उर्दू, Ukrainian. यूके, यूक्रेन, Turkish. TR. टर्किश, ठीक है। Vietnam user default. अभी यूजर डिफॉल्ट पे ही रहते हैं, ठीक है। फिर टैब कर रहा हूँ, Save configuration on exit checkbox checked alt plus S. सेव कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एग्जिट चेकबॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये चेकबॉक्स है पहले तो, चेकबॉक्स और चेकबॉक्स को चेक्ड और नॉट चेक स्पेस बार से करते हैं। तो इसका मतलब है गाइस कि अगर आपने एनवीडीए में कोई भी सेटिंग की है, आप लोग चाहते हैं कि जब भी आपके एनवीडीए को आप एग्जिट करें तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए सेटिंग, जो भी जैसे रेट पिच जो भी आप चेंज कर रहे हैं, तो इस बॉक्स को आप चेक रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट चेक। फिर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Show exit options when exiting NVDA checkbox checked alt plus W. शो एग्जिट ऑप्शन व्हेन एग्जिटिंग एनवीडीए। देखो आपने जब देखा होगा इंसर्ट क्यू प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एनवीडीए, वुड यू लाइक टू क्विट एनवीडीए, तो आप वहां पे यस और नो करते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो बॉक्स ना आए आपके सामने, इंसर्ट क्यू करते ही डायरेक्ट एनवीडीए बंद हो जाए, मैसेज ना आए, तो आप इस बॉक्स को नोट चेक कर दें तो मैसेज नहीं आएगा, चेक बॉक्स से मैसेज आएगा। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked alt plus P. प्ले साउंड व्हेन स्टार्टिंग और एग्जिटिंग एनवीडीए। जब आप एनवीडीए ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं तो एक बेल बजती है, आप चाहते हैं कि वो बेल ना बजे तो उसको नोट चेक रखो, अगर बेल बजना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं तो चेक रखो, Logging level combo box info collapsed alt ठीक है। plus O. अभी लॉगिंग लेवल पे आते हैं, हम टैब कर रहे हैं। Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox checked alt plus A. ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट एनवीडीए आफ्टर आई लॉग ऑन द कंप्यूटर या सिस्टम। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपका एनवीडीए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए तो आप इसको चेक रखें, नहीं तो नोट चेक, मतलब डेस्कटॉप पे कर्सर आने के बाद एनवीडीए अपने आप स्टार्ट हो जाए, मैन्युअली आपको ओपन ना करना पड़े। तो आपका अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो आप इसको हमेशा चेक रखें, अगर आप मल्टीपल यूजर हैं, साइटेड पर्सन भी यूज करते हैं, तो आप इसको नोट चेक रखें, क्योंकि उनको फिर बंद करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, Use NVDA on the Windows logon screen. Requires administrator privileges. Checkbox not checked. ठीक है, यूज एनवीडीए ऑन दी विंडोज लोगोन स्क्रीन। देखो लोगोन स्क्रीन गाइज वो होती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पहले 3 डिस्प्ले आती है जिनके बारे में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो 4th डिस्प्ले आती है जिसको हम लोगोन डिस्प्ले बोलते हैं, जहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड लगाया होता है, तो वहां पे भी आपका एनवीडीए वर्क करे तो इसको चेक करो, नहीं वर्क करवाना तो नोट चेक, बाकी इसको हमेशा चेक भी रखना चाहिए। अगर आईडी पासवर्ड नहीं रखा आपने तो डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप आता है। Use currently saved settings on the logon and other secure screens. Requires ठीक है, यूज करंटली सेव सेटिंग विंडोज लोगोन स्क्रीन, मतलब आपकी जो सेटिंग आप लोग चेंज कर रहे हैं वो लोगोन स्क्रीन पे भी रहे, मतलब आपने जो पिच, रेट, स्पीड, वॉल्यूम जो रखा है वो सारा लोगन स्क्रीन पे भी सेम रहे, तो इसको चेक रख लो। लोगन स्क्रीन जो मैंने आपको बताया आईडी पासवर्ड वाली होती है। automatically check for updates to NVDA checkbox checked alt. इसका मतलब है ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट एनवीडीए, जब भी आप नेट से कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली आपके डिस्प्ले पे, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप वर्क कर रहे होंगे, एनवीडीए की अपडेट का मैसेज आ जाएगा कि आपका एनवीडीए का अपडेट आया हुआ है, बस शर्त है कि नेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ये ऑप्शन चेक बॉक्स चेक है तो। Notify for pending update on startup checkbox checked alt. ठीक है, स्टार्टअप में अपडेट का नोटिफाई दे देगा कि जैसे सपोज आपने अपडेट डाउनलोड तो कर लिया लेकिन आपको उसने अभी आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो उसका नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा कि आपका एनवीडीए अपडेट करने वाला है, ठीक है, या इतनी अपडेट आ रखी है 3-4 जितनी भी अपडेट आपकी पेंडिंग है उनकी नोटिफिकेशन।
Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics. ठीक है, अलाउ एनवीडीए प्रोजेक्ट टू यूजर स्टैटिस्टिक डाटा, मतलब जो आप कंप्यूटर में डाटा यूज कर रहे हैं उसको आप एनवीडीए को परमिशन दे रहे हैं कि वो डाटा एक्सेस कर पाए। मतलब वो सारा डाटा आपका एक्सेस नहीं करेगा, बस वो ये देखेगा कि जो यूजर एनवीडीए यूज कर रहा है वो ज्यादातर चीजें एनवीडीए किस चीज पे यूज करता है, मतलब एनवीडीए वो कहाँ पे ज्यादा यूज करता है, नेट पे करता है, मेल करता है, सर्फिंग करता है, ब्राउजिंग करता है, डाउनलोड करता है, क्या करता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको डाटा चाहिए होता है ताकि ये इम्प्रूवमेंट करे। तो इसको अलावा आपकी मर्जी है, करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। Okay, but ओके बटन, देन एंटर। ठीक है, तो ये आपका एनवीडीए का सेटिंग, जनरल सेटिंग के बारे में आज हमने पढ़ा। उससे पहले मैंने आपको इंसर्ट कंट्रोल, राइट एरो, लेफ्ट एरो की कमांड्स बताई थी। नेक्स्ट हम स्पीच पढ़ेंगे, सिंथेसाइजर वगैरह पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में। सो यहाँ पे अभी किसी के कोई डाउट है? हाँ जी, तो तब तक हम नेक्स्ट सेटिंग करते हैं इसी के अंदर। एक सेकेंड। NV preference settings S. NVDA settings. Speech 2 of speech property change. Voice variant rate boot bit and volume rough breadth and automatic language. ठीक है, तो गाइज अभी हम सेकंड सेटिंग कर रहे हैं सिंथेसाइजर की। ठीक है, सिंथेसाइजर क्या होता है, सिंथेसाइजर सेटिंग क्या होता है, वो बताने से पहले एक और आपको, जैसे ये जो जर्नल सेटिंग है इसको आपको डायरेक्ट आपका वो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो आप इंसर्ट कंट्रोल जी प्रेस करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। NVDA settings general normal configuration ठीक है, dialog. इसका जो शॉर्टकट कमांड है इंसर्ट कंट्रोल जी है। तो इसके बाद हम सिंथेसाइजर सेटिंग कर रहे हैं। सिंथेसाइजर बच्चों एक गाइज सॉरी, सिंथेसाइजर वो होता है तो जिसमें आपके अलग अलग आपने जो जो एड ऑन डाले होते हैं वो सारे वहां पे शो करता है। जैसे जो एनवीडीए है उसका सिंथेसाइजर या उसका जो अपना वॉइस है वो ई स्पीक है। इसी तरह से हम एक एड ऑन सिंथेसाइजर डाल देते हैं जिसको हम एटीआई एलोक्वेंस बोलते हैं, फिर हम नील डाल देते हैं, लेखा डाल देते हैं। तो ये जितने भी आप एडिशनल एड ऑन डालते हैं वो सारे आपके एड ऑन करने के बाद कहाँ पे दिखाई देते हैं, कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो सिंथेसाइजर सेटिंग में आपको जाना है, उसका शॉर्टकट होता है इंसर्ट कंट्रोल एस। Select synthesizer dialog. Synthesizer combo box IBM TTS collapsed Alt plus S. ठीक है, तो सिंथेसाइजर अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है IBM TTS। देखो ETI एलोक्वेंस जो था वो 2000 जो इसका पुराना 19 के एंड तक का जो थर्ड वर्जन था वहां तक चलता था, फोर्थ वर्जन तक। अब जो 2020.1 जो वर्जन आया है उसमें IBM ये वाला TTS चलेगा। ये साउंड आपको ETI एलोक्वेंस की ही दे रहा है लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी ऊपर जा रहा हूं मैं, अप एरो करके अलग अलग सिंथेसाइजर मिलेंगे। eSpeak NG. ई स्पीक एनजी, अगर ई स्पीक आपको रखना है इस पे आप एंटर कर दो तो एनवीडी की नेचुरल वॉइस आ जाएगी। देखिए चेंज हो गई है। Start window. Cortana window. Search box. ठीक है, ये ई स्पीक है, डिफॉल्ट वॉइस है। फिर जा रहा हूँ, Select synthesizer dialog. फिर मैंने इंसर्ट कंट्रोल एस किया, सिंथेसाइजर में आया, डाउन एरो कर रहा हूँ, IBM TTS. IBM TTS, ये एलोक्वेंस है। यहाँ पे आपका एलोक्वेंस भी दिखा सकता है अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो। Microsoft Speech API version 5. ये माइक्रोसॉफ्ट स्पीच एपीआई वर्जन 5, ये माइक्रोसॉफ्ट की वॉइस है, इस पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी चेंज हो गई है, आप सुन सकते हैं आप। Start window. Cortana window. ठीक है, तो ये स्पीच चेंज हो गई। अगली Select स्पीच Windows 1 Core Voices. विंडोज 1 कोर वॉइस, इसको भी सुन लो। Start window. Cortana window. ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग Select वॉइस मिलेंगी इसके अंदर। Buttons. ठीक है, तो वापस से मैंने अपनी वॉइस कर लिया एलोक्वेंस Start वाली। window. Cortana. तो ये सारी स्पीच सेटिंग होती है, इसी तरह से वॉइस रेट स्पीच सब मैंने आपको बताया, तो आप ये देख सकते हैं। अभी जिसके भी क्वेश्चन